नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका बिहार के साथ साथ पूरे देश की जनता को बेसब्री से इंतजार था। आज है तारीख 14 नवंबर और आज बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे हैं। रुझान आने लगभग शुरू हो चुके हैं और अब से कुछ घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में इस बार बन रही किसकी सरकार। क्या तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो पाएगा या फिर एनडीए की वापसी होगी और एक बार फिर सुशासन बाबू ही सत्ता संभालेंगे? ये तमाम सवाल हैं और इन सब सवालों के बीच में ये भी सवाल है कि आखिर जनसुराज का क्या होगा, प्रशांत किशोर का क्या होगा? क्या वो किंग मेकर की भूमिका में आएंगे या फिर इस बार उनके हाथ ये वाली भूमिका भी नहीं लगने वाली? सवाल ये भी है कि मोकामा सीट का क्या हाल होगा, क्योंकि इस सीट से ऑलमोस्ट ये माना जा रहा है कि अनंत सिंह अपनी जीत पक्की कर चुके हैं। हमने देखा ग्राउंड जीरो पर जाकर कैसे बच्चा वहां पर बोल रहा था कि मैं भी अनंत हूं और मैं भी अनंत हूं, यानी अनंतमय माहौल वहां पर देखने को मिला। तो ये तो मोकामा सीट का हाल रहा, लेकिन सामने उनकी प्रतिद्वंदी वीणा देवी भी कमजोर प्रतिद्वंदी नहीं है, तो यहाँ पर कंपटीशन बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और इन सबके अलावा हमें सबको पता है कि तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से अलग होकर इस बार चुनावी मैदान में है, अपनी साख बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। इसी के अलावा उन्होंने एक मोर्चा खोला हुआ है आरजेडी के खिलाफ, तो कितना फेवर में जाएगा एनडीए के, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच एक नाम जबरदस्त चर्चा में है और इस नाम के साथ साथ ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। देखिए, वैसे तो ये यूपी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन तारीफ कर रहे हैं तेजस्वी यादव की भर भर कर। अब इसके पीछे की मंशा क्या है? आखिर ओपी राजभर चुनावों से ठीक पहले कैसे इस तरीके की बयानबाजी शुरू कर देते हैं, ये सवाल एक बार फिर से उठने शुरू हो गए हैं। ओपी राजभर 2025 के बिहार के विधानसभा चुनावों के नतीजों से ठीक पहले जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उनकी जो टिप्पणी आई है सबसे पहले उसे आपको समझा देते हैं। ओपी राजभर तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। ओपी राजभर का कहना है कि 5-5 मुख्यमंत्री, 8-8 मंत्री और तमाम बड़े बड़े नेता एक लड़के से लड़ रही हैं। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि तेजस्वी यादव इतने मजबूत हैं कि उनके सामने एनडीए को अपने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारना पड़ा है। फिर वो मुख्यमंत्रियों का जिक्र कर रही हैं, जिनमें हम सब ने देखा कि कैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बिहार जाकर चुनाव प्रचार प्रसार किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रचार प्रसार किया और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी चुनावी रण में उतारा गया था। बताया जा रहा है कि 20 रैलियां प्रस्तावित थी सीएम योगी आदित्यनाथ की, लेकिन उन्होंने 30 रैलियां और प्लस एक रोड शो किया, यानी कुल मिलाकर 31 बार वो जनता के बीच में आए। तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार फेमस है और जब योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनावी रण में उतरे तो उन्होंने भी यहाँ पर कानून व्यवस्था का ही हवाला दिया और फिर अप्पू टप्पू पप्पू ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर उन्होंने विरोधियों को घेरने की कोशिश की। अब इन सब के बीच ओपी राजभर का बयान सामने आता है और वो करते हैं तारीफ तेजस्वी यादव की। देखिए, बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बम्पर वोटिंग हुई है। इस पर भी तंज कसा है ओपी राजभर ने और उनका ये मानना है कि इतनी बम्पर वोटिंग तो तभी होती है जब जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। यानी कि वो ये बात कहते हुए नजर आए कि एनडीए नहीं बल्कि इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है और वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना संजोकर बैठे हुए हैं। अब ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुन लीजिए। देख रहे हैं कि पूरे देश की सरकार 5-5 मुख्यमंत्री, 80 मिनिस्टर एक लड़के से लड़ रहे हैं। खिलवाड़ है, सब लोग एक लड़के से लड़ रहे हैं। अब आप हैं तो यूपी की सरकार के साथ, लेकिन आप अपनी 27 की जमीन को किस तरीके से पक्का कर रही हैं, इसका अंदाजा ओपी राजभर के बयान से लगाया जा सकता है। ये कोई पहली बार नहीं है, हमने देखा है कि पहले भी इसी तरीके की तंज भरी बातें वो करते रही हैं, फिर चुनाव आते आते जहां उनको फायदा नजर आता है वहां पर मूव कर जाते हैं। सिक्का नहीं गलता, उनके जो अपने लोग हैं उनका साथ नहीं देते, तो फिर अब 2027 की तैयारी करते करते वो तेजस्वी यादव की तारीफ करने लग गए ताकि प्रेशर बनाया जा सके एनडीए पर, प्रेशर बनाया जा सके बीजेपी पर 2027 के चुनावों को लेकर। ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा वो तो आपने सुन लिया, इसके मायने क्या है ये भी आप समझ रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ओपी राजभर इस तरीके का बयान दे क्यों रही हैं?
क्या वजह है कि ओपी राजभर ने खुले मंच से तारीफ कर दी तेजस्वी यादव की? बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनावों में वो लड़ना चाहते थे, उनकी पार्टी लड़ना चाहती थी और 25 से 30 सीटें मांगी गई थी, लेकिन बात नहीं बनी। बस इसी से वो नाराज है। मतलब 2024 के इलेक्शंस में भी वो सीटों पर ही उनकी जो चीजें हैं वो बदलती हैं, बिगड़ती हैं। हमने देखा है कि पहले भी वो विधानसभा चुनावों में यही हरकतें कर रहे थे और अब जब बिहार विधानसभा चुनाव थे तो यहां पर भी उनको 25 से 30 सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन एनडीए ने उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और वैसे भी किसका क्या जनाधार है, कितना वोट बैंक है, इस हिसाब से उनका लड़का अपनी कितनी सीट बचा पाया, कितनी नहीं बचा पाया, ये भी हम सब जानते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए ज्यादा तवज्जो ओपी राजभर को नहीं दिया गया। शायद इसीलिए ओपी राजभर नाराज हैं और अब खुल के तारीफ कर रही है तेजस्वी यादव की, जो कहीं ना कहीं एनडीए को चुनौती देने जैसा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक दावा किया जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनावों से ठीक पहले वो योगी आदित्यनाथ से पंगा ले रही हैं, क्योंकि उनकी सरकार में मंत्री रहते हुए उनका इस तरीके का बयान आना, सोचिए ना, मुख्यमंत्री तो वहां जाकर एनडीए की जीत पक्की कर रहे हैं और ये शख्स वहां जाकर इनका ये कहना है कि कुछ नहीं होने वाला और इतने लोग, इतने मुख्यमंत्री, इतने मंत्री लड़ रहे हैं एक लड़के से। तो ओपी राजभर क्या समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहे हैं ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। उनके मन में क्या है, क्या ख्याली पुलाव पक रही है, ये आप समझ गए होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी समझना होगा कि सियासी बयानबाजी सिर्फ ओपी राजभर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम लगातार देख रहे हैं कि इसी तरीके से बयानबाजी हो रही है। आरजेडी के नेता तो ये तक कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं कि अगर चुनावी नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए या वोट चोरी का वो जिक्र कर रहे हैं तो फिर नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ पर कर दिए जाएंगे। एफआईआर उनके खिलाफ हो गई, लेकिन अपने बयान से पीछे हटने को वो तैयार नहीं है। इन सबके बीच तेज प्रताप यादव का भी एक स्टेटमेंट वायरल है, आइए वो बयान भी आप सुन लीजिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार के चुनावी रण में आज कौन बाजी मारने वाला है ये तो फिलहाल वक्त ही तय करेगा। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, रुझान आने शुरू होने वाले हैं, फिर ये नतीजों में तब्दील होंगे। जो एग्जिट पोल हैं क्या वो एग्जैक्ट पोल साबित होंगे, ये अब से कुछ घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इन सबसे इतर ओपी राजभर ने जिस तरीके से बिहार के नाम पर, बिहार चुनावों के नाम पर योगी आदित्यनाथ से एक तरीके से पंगा लेने की कोशिश की है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आपको यह भी समझना होगा कि ओपी राजभर के इस बयान पर कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग उन्हें सलाह दे रही हैं कि इनका तो यही काम है, एक बार फिर से इनका इसी तरीके का हाल होने वाला है, इनको असलियत पता है, इसी तरीके से ये ऐसी बातें कर रही हैं। और बाकी यूजर्स क्या लिख रहे हैं वो भी मैं आपको एक एक करके पढ़कर बता देती हूँ। जैसे, तो क्या बीजेपी चुनाव न लड़े, वो 9वीं फेल है, तो क्या बीजेपी और जेडीयू भी 9वीं फेल प्रत्याशी उतारें? एक यूजर ने लिखा, चुनाव है तो लोग लड़ेंगे, जिसकी जितनी सत्ता उसके उतने मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद, अब वो तो लड़ने आएंगे ही, लोकतंत्र है। राजभर के साथ समस्या ये है कि वो किसी के साथ भी हो संतुष्ट नहीं रहते। अखिलेश के साथ थे तब भाजपा की तारीफ, अब भाजपा के साथ है तेजस्वी की तारीफ। कुल मिलाकर अपनी अगली रोजी रोटी के इंतजाम के जुगाड़ में वो हमेशा रहते हैं, ये कहकर लोग ओपी राजभर पर तंज कस रहे हैं। फिलहाल ओपी राजभर से जुड़ी इस खबर पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें।